हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी दोस्त। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 10th क्लास के बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन लेकर आए हैं, जिस लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इस लेसन के अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही नहीं बल्कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर भी पूछे जाते हैं। तो ये जो लेसन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। डियर स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जैसे कि लेसन जैव प्रक्रम, व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई विशिष्ट प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। उन्हीं विशिष्ट प्रक्रियाओं को देखते हुए हम ये पहचानते हैं कि वो जीव हैं, कि सजीव हैं या निर्जीव। यदि जैसे कोई बिल्ली सो रही है और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो जीव है ये सजीव है या निर्जीव, तो आप बता सकते हो? जब तक नहीं बता सकते जब तक कि वो जीव जो है कोई मूवमेंट ना करे, गति ना करे या मोशन ना करे, एक जगह से दूसरी जगह पर ना पहुंचे। सही है? जब तक आप उसे नहीं बता सकते। सही है? तो सजीवों को और निर्जीवों को पहचानने के लिए ही जैव प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जैव प्रक्रम। जीवों के अंदर होने वाली कुछ विशेष क्रियाएं जो जीवों अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है? जीवों के अंदर होने वाली कुछ विशेष क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब देखो, जैव प्रक्रम को हम बेसिकली 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में बेटा? 4 भागों में। इसका जो सबसे पहला वाला भाग है वो ये है पोषण। क्या है बेटा? पोषण। और दूसरा भाग क्या है? श्वसन। क्या है बेटा? श्वसन। तीसरा भाग क्या है? वहन। और चौथा भाग क्या है? उत्सर्जन। ये चारों जो भाग हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। क्या आप किसी ने भी निर्जीव के अंदर इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी होती हुई दिखाई दी आपको? बताओ, किसी ने यदि इन चारों में से निर्जीवों के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती हुई दिखाई दी हो तो मुझे बताओ। नहीं होती है। सही है? ये जो एक्टिविटी होती है ओनली सजीवों के अंदर होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बेटा पोषण के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि भाई न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण होता क्या है, क्या मतलब होता है पोषण का, सजीवों के अंदर जो जीव हैं कितने प्रकार का पोषण पाया जाता है। सही है? कि भाई पेड़ पौधों के अंदर किस तरीके का पोषण होता है और जीवों के अंदर किस तरीके का पोषण होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम पोषण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। पोषण देखो, पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर के लिए उसका उपयोग में लाना पोषण कहलाता है। देखो, पोषण का मतलब क्या है? भोजन ग्रहण करना। सबसे पहले क्या है पोषण का मतलब? भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर के लिए उसका उपयोग में लाना पोषण कहलाता है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि आप खाना क्यों खाते हो, तो आप बताओगे कि हम खाना जीवित रहने के लिए खाते हैं। अब जीवित तभी तो रहोगे जब आपकी बॉडी को एनर्जी प्रदान होगी। सही? आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी प्रदान होती है। एनर्जी जिस तरह से ही प्रदान होती है आप कोई भी काम करते हो, क्योंकि आपके अंदर काम करने के लिए क्षमता आ जाती है खाना खाने के बाद। सही है? अब देखो, अब बात आती है कि भाई जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पोषण के आधार पर जो जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जो लिविंग एनिमल्स हैं, उनको हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला कौन सा भाग है बेटा? स्वपोषी पोषण। क्या बेटा? स्वपोषी पोषण। और दूसरा भाग कौन सा है बेटा? विषमपोषी पोषण। कौन सा है बेटा? विषमपोषी पोषण। चलो हम एक एक करके इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब देखो, स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का
वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से, किससे बेटा? अजैव पदार्थ तो है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। किसमें बेटा? स्वपोषी पोषण में। देखो आप नाम से ही समझ सकते हो, स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो जीव है वो अपना भोजन अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे हरे पौधे, कौन बेटा? हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ये प्रक्रियाएं जो हैं वो जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पाई जाती है और कुछ जीवाणुओं के अंदर भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। सही है? तो आई होप आपको स्वपोषी पोषण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा विषमपोषी पोषण के। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। सही है? तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विषमपोषी पोषण। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो सबसे पहला तो उदाहरण होता है बेटा मानव और अन्य जीव। सही है? यदि हम अपनी बात करें तो हम कैसे हैं? विषमपोषी पोषक हैं, विषमपोषी पोषण है। विषमपोषी क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम अपना भोजन पेड़ पौधों के द्वारा लेते हैं। सही है? हम अपना भोजन पेड़ पौधों के द्वारा लेते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि हम अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। सही है? आगे चलते हैं बेटा। अब जो पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या बेटा? प्रकाश संश्लेषण, और ये इंपोर्टेंट है। सही है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। देखो एक बात अच्छी तरह से और समझो कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को, बाहर से जो पदार्थ हैं उनको लिया जाता है, संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, और जो पदार्थ लिए जाते हैं उनको संचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, ये CO2 और जल के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। देखो रिएक्शन देखो, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है? जल। किसकी उपस्थिति में होती है रिएक्शन? क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इसे हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन और जल क्या होता है? ये बाहर निकल जाते हैं। सही है? बाहर निकल जाते हैं। मेन चीज क्या होती है? C6H12O6। वैसे तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसे यहां पे बोलेंगे बेटा हम कार्बोहाइड्रेट। सही है? अब देखो जब ये प्रक्रिया होती है तो कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जैसे ही क्लोरोफिल के द्वारा क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सही है? दूसरा पॉइंट देखो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। सही है? होता क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित कर देता है। सही है? अब देखो लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन करना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपचयन कर देता है। सही बेटा? आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए रंध्र, स्टोमेटा। डेट में मैं आपको बता दूं जो स्टोमेटा है, रंध्र है, ये कई बार हमारे एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो देखो रंध्र का क्या कार्य होता है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं
उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जो हमारी लीफ होती है बेटा, उनकी सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। अब देखो रंध्रों के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं रंध्र। तो जो रंध्र होते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश भाग आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस होती है उसका आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 देखो, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निष्कासित या निकल जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जो जल होता है, जो जल वाष्प के रूप में निकलता है, वो रंध्र की सहायता से ही बाहर निकाला जाता है। आगे देखो बेटा, ये रंध्र का स्टोमेटा का डायग्राम है। इसके अंदर ये देखो, ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं इन्हें बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। और ये टिक 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 जो दिया है, ये यहाँ पे ये प्रेजेंट जो है, ये क्या है? रंध्र छिद्र है। क्या है ये? रंध्र छिद्र है। और ये क्या है बेटा? अधिचर्म कोशिकाएं हैं। क्या है ये? अधिचर्म कोशिकाएं। और ये जो है, जो ये क्या है? सहायक कोशिकाएं। ये रंध्र की क्या है? सहायक कोशिकाएं। और ये क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं। सही है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो बेटा पढ़ा था स्वपोषी पोषण के बारे में, कि स्वपोषी पोषण किसके अंदर होता है। सही है। और इसके कार्य क्या क्या होते हैं और किस तरीके से स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों के अंदर पूर्ण रूप से होता है, या पूर्ण प्रक्रिया पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा विषमपोषी पोषण। क्या पढ़ेंगे आप? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो विषमपोषी पोषण है बेटा, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग कौन सा है? प्राणी संपोषण। दूसरा भाग कौन सा है? मृतजीवी पोषण। और तीसरा भाग कौन सा बेटा? परजीवी पोषण। चलो हम एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? प्राणी संपोषण। देखो इसके हम नाम से ही समझ सकते हैं, प्राणी संपोषण। क्या ना, प्राणी का मतलब क्या होता है? मनुष्य। संपोषण का मतलब पूरी तरह से पोषण होना। सही है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतग्रहण करते हैं। सही है। इसमें जो जीव हैं वो संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। सही है। उदाहरण क्या क्या बेटा? अमीबा और मानव। अमीबा और मानव के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है, जिस प्रक्रिया के अंदर जो पोषण होता है वो पूर्ण रूप से अंदर होता है, और जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें अंतग्रहण कर लिया जाता है। सेकंड नंबर का पोषण है बेटा मृतजीवी पोषण। क्या है बेटा? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर, सही है, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जो मृतजीवी पोषक होते हैं वो अपना भोजन किससे? मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर पे या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जैसे फफूंदी। क्या बेटा? फफूंदी। और दूसरा क्या है? कवक। क्या है बेटा? कवक। तीसरा आता है बेटा परजीवी पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन। क्या आता है बेटा? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सही है। ऐसे पोषक को हम क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। आपने सभी ने जूं देखा है। सही है। जूं हमारे शरीर के अंदर बालों में पाया जाता है। जो हमारे बाल होते हैं उनके अंदर जूं पाया जाता है, और क्या करता है? बालों के अंदर रहता है और हमारे ब्लड को चूसता है। सही है। क्या करता है? चूसता है। तो एक तरह से परजीवी या पैरासाइट फॉर्म में हमारी बॉडी के ऊपर पाया जाता है। ऐसे फीता कृमि है बेटा। सही है। फीता कृमि है, जिसे हम गेंडुआ भी बोलते हैं सादा भाषा में। तीसरा है अमरबेल। क्या है बेटा? अमरबेल। ये सभी क्या है? ये परजीवी पोषण है। क्या है? परजीवी पोषण। अब देखो, अब बात करेंगे भाई अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है। सही है। अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है? तो भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। जो अमीबा होता है वो अपने पदार्थ की सहायता से भोजन को क्या कर लेता है? घेर लेता है। सही है। क्या कर लेता है? घेर लेता है।
और जो इसकी खाद्य रिक्तता पाई जाती है, उसके अंदर खाद्य रिक्तता होती है, मैं डायग्राम का चित्र लगा दूंगा, वीडियो में एडिट कर दूंगा, सही है। खाद्य रिक्तता, तो फिर खाद्य रिक्तता बाद क्या होता है, खाद्य रिक्तता में खाद्य रिक्तता में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो खाद्य रिक्तता होती है बेटा, उसमें जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। क्या होता है, जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। आगे देखो, बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बचा हुआ भोजन होता है, जो अपचय होता है, वो कोशिका की सतह की ओर क्या करता है, मोशन करता है। क्या करता है, मोशन। ये पदार्थों शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, और जो अपचय पदार्थ होता है उन्हें क्या करते हैं, शरीर से निष्कासित कर देते हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सही है, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।